बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आफ़िया इकबाल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल आफ़िया इकबाल। कैसे हैं मेरे बहन भाई, सब ठीक हैं। आज मैं बना रही हूँ लोबिया की दाल, जिसे हम मुल्तानी ज़बान में हम कहते हैं रवां की दाल। कैसे हैं आप, सब ठीक ठाक हैं? हाँ जी, ये मैं प्याज डाल रही हूँ। दाल को मैंने धोया, इसमें पानी डाला, इसमें प्याज ऐड किए। अब ये लहसुन डाल रही हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर मैं फिर डालूँगी लाल मिर्च, हल्दी और नमक। फिर मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। उसके बाद फिर इसमें मैं ये चूल्हे के अंदर आग जलाकर मैं चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। ये चूल्हे पे चढ़ गए हैं। हाँ जी, तो ये दाल बहुत आसान तरीके से बनाई जाती है, बहुत सादा तरीके की होती है, बहुत मज़ेदार बनती है। इस दाल को हम बनाकर उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं और तंदूर की गर्म रोटी के साथ भी हम खा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दाल गल गई है। दाल मिक्स कर चम्मच के साथ मिक्स कर अब इसमें हम लगा रहे हैं घोटा, ताकि दाल के जो ज़रात बच गए हैं, जो नहीं गल सके, उसको हम फिर घोटा लगाकर मज़ीद मैश कर लेंगे, ताकि दाल मज़ीद अच्छी तरह से मैश हो जाए और पकने में अच्छी तरह से पक जाए। तो ये दाल बनाने का तरीका बहुत आसान है और ये दाल बहुत जायके में बहुत मज़ेदार होती है। इस दाल को तमाम चीज़ों को इकट्ठा डाल दिया जाता है और इसके बाद प्याज वगैरह के साथ इसको हम फिर डाल के प्याज, इसमें लहसुन, इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी डालकर इसको हम पका लेते हैं और ये नहायत आसान तरीके से पक जाती है। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कॉमेंट भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये दाल बनाने का तरीका पसंद आएगा और ये दाल भी आपको पसंद आएगी। तो ये मैंने इसको लगाया दाल को घोटा। दाल मेरी अब घोटा लगा कर इसको मैंने देखें तकरीबन अब तैयार हो चुकी है और इसको मैं इसी तरह से जब देख रही हूँ कि पानी इसका ज़रा खुश्क हो जाए तो मैं फिर इसमें हम लगाएंगे भगार। ये मैं पैन में डाला है घी और इसमें हम लगाते हैं प्याज़ों का तड़का। जो लोबिया की दाल होती है, इसको हम प्याज़ों का तड़का लगाते हैं। इसको हम लगाएंगे अब चूल्हे के ऊपर, और ताकि हम इसको फिर प्याज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर सकते हैं। ये दाल इसमें खाने का इसका तरीका ये, इसमें लेमन डाल दें, इसमें लेमन डालें और लेमन डाल के इसको मज़ेदार तरीके से खाएं तो बहुत मज़ेदार बनती है। और अगर मैं ये दाल बनाएंगे तो ये दाल सादा नहायत आसान तरीके से बनाई जाती है। इसको घोटा भी लगाया जाता है, दाल के ज़रे मज़ीद गल गए और फिर मैं दाल को मैंने बनाया, देखें अच्छी तरह से गल गई है और यहाँ से मैं फिर दाल को सादा तरीके से बना लिया। ठीक है, और क्या बात करूं, और ये बात करती हूँ कि आज बच्चों ने ज़ोर लगाया हुआ था कि बाज़ार जाने का, तो मैंने कहा पहले मैं घर का खाना तैयार कर लूँ। फिर मैंने जाना था बाज़ार, वहाँ से ख़रीद करनी थी शॉपिंग, अपने हस्बैंड के ईद के कपड़े लेकर आने थे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं पेट पूजा का काम किया जाए और उसके बाद फिर हम जाएंगे बाज़ार। ये यहाँ मैंने फ्राई पैन में अब डाला इसको घी और इसमें प्याज। अब इसको हम कर रहे हैं गरम, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये अब ये प्याज़ों की शक्ल वाइट है, आहिस्ता आहिस्ता ये ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। ये ब्राउन आहिस्ता आहिस्ता होते जाएंगे। ये देखें, ये अब वाइट हो रहे हैं। ये पानी आहिस्ता आहिस्ता प्याज़ों को खुश्क हो जाएगा तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर ये शक्ल चेंज करके ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। जब ये थोड़े से और ब्राउन हो जाएंगे, ये देखें अब ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि ये ब्राउन हो जाए। ये प्याज जब ब्राउन हो जाएंगे तो थोड़े से हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और फ्राई करके, प्याज़ों को हम मज़ीद और थोड़ा सा फ्राई करके इसको फिर हम दाल में ऐड कर देंगे और ज़बरदस्त सी हमारी दाल तैयार हो जाएगी। ये देखें अब ये मैं लगा रही हूँ तड़का। ये प्याज़ों का तड़का लगाया। अब देखने से तड़कती भड़कती हुई हमारी दाल तैयार हो गई तड़का लगाने से। और अब हम इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा दाल, इसमें से निकाल कर हम मज़ीद पैन में डालेंगे, ताकि जो बचा कुचा मसाला है वो भी हम इसके अंदर दाल में डाल के इसको शामिल कर लेंगे। ये देखिए मज़ेदार सी दाल तैयार हो गई। अब हम इसको मज़ीद तड़का वाला जो पैन था तड़के वाला, इसको हम मज़ीद इसमें डाल के ये हमारी दाल हो गई तैयार। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी दाल बनाने का तरीका बहुत आसान तरीके से बनाई है, बहुत सादा तरीके से बनाई गई है। आपको ये पसंद आएगा और ये दाल आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दाल, इसके ऊपर मैं डालूँगी सब्ज़ धनिया बारीक काट कर इसको मैंने थोड़ा सा डाल दी। ये दाल की खूबसूरती में और इजाफ़ा करती है।
यहाँ से हम फिर गए, दाल हमारी हो गई तैयार। यहाँ से हम गए फिर मार्केट, बाज़ार गए। बाज़ार के हम जब बाज़ार में दाखिल हुए तो जगह जगह पर ठेले लगे हुए थे फ्रूट्स के, और यूँ हम आहिस्ता आहिस्ता बाज़ार के अंदर दाखिल हुए। जब हम बाज़ार में गए तो बहुत से लोग थे जो कुछ आए हुए थे ईद की शॉपिंग करने के लिए, कुछ आए हुए थे शादी ब्याह की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि गर्मी अरूज पर थी तो दिन के टाइम तो बहुत कम रश था। लेकिन हम जब गए थे तो उस वक्त इतना रश नहीं था, लेकिन फिर भी लोग शॉपिंग तो करनी है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे ईद का मौका हो चाहे कुछ भी हो, लोगों ने शॉपिंग तो करनी है। चाहे पैसे जेब में होते हैं हम या ना हो, बाज़ार में जाना तो पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आई फिर कपड़े की दुकान पर, मर्दाने कपड़े की दुकान पर। यहाँ से मैंने अपने शौहर के लिए दो ड्रेस पसंद किए, जो कि देखें कलर देखें, बहुत लाइट कलर मैंने लिया ड्रेस का, और कपड़े का स्टफ़ भी मैंने लॉन में लिया ताकि गर्मियों के हिसाब से पहना जा सके, क्योंकि इस दफ़ा ईद भी बहुत ज़्यादा गर्मियों में आ रही है। और गर्मियों की ईद मुनासबत से हमने कलर का डिसाइड किया, क्योंकि गर्मियों में लाइट कलर पहने जाते हैं, डार्क कलर कोई पसंद नहीं करता। तो मैंने भी इस तरह से लाइट कलर का इंतखाब किया। सामने मुकेश और जरी और किनारी के गोटे का शॉप थी, जरी शॉप की लगी हुई थी, और यहाँ पर गोटे के कपड़े नज़र आ रहे थे। फिर वहाँ से हम बाहर आए तो फिर हम ये छोटी छोटी दुकानों के आगे से गुज़रते हुए हम छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे दुकानों के, और ये शादी ब्याह के कपड़े लगे हुए थे। और यूँ हम आहिस्ता आहिस्ता जब करीब से गुज़रे और दुकानों करीब से, वहाँ पर ये छोटी छोटी घरेलू अशिया की शॉप्स थीं। और यहाँ पर फिर हम सामने मॉल के अंदर था, हम मॉल में चले गए। वहाँ पर बच्चियों के ड्रेसेस के हिसाब से इयररिंग्स थे, झुमके थे, चूड़ियाँ थीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो बच्चों की, लड़कियों की ज्वेलरी में इस्तेमाल की जाती हैं। और फिर हमने फिर मॉल का अंदर का विज़िट किया तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन थे। मुझे बर्तन पर्सनली बहुत पसंद आते हैं, शीशे के बर्तन ख़ास तौर पर, और मैं ये आपको दिखा रही हूँ। और ये मैं कभी कभी मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके मैं किचन के लिए लेती रहती हूँ। यहाँ पर